और ये गंडोला नहीं लगना चाहिए, आस्था के एक साथ खिलवाड़ है। बड़ा भाई हूँ, डीसी ने कहा मैं आपका बड़ा भाई हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। बड़े भाई की बात सुनी, उसका ये मतलब नहीं कि बड़ा भाई या डिस्टर्ब एडमिनिस्ट्रेशन बेईमानी करे कि बाद में उन्होंने एफआईआर लॉन्च कर दी। माँ भगवती की जो ये यात्री करने आता है, वो ये जहाज और गंडोले या इन चक्रों में नहीं आता कि माँ भगवती ने ये बाणगंगा उत्पन्न की थी। माता के चरणों के निशान है चरणपादुका में। आर्धकुंवारी में माँ 9 महीने गर्भजून में रही थी। आज ये जो श्राइन बोर्ड जो आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हम श्राइन बोर्ड के खिलाफ भी हैं। ये 1-1.5 साल से चल रहा है और हम सब लोग इसके विरोध में हैं। और मेरे ख्याल आपके मीडिया ने मेरी एक दफ़ा वाइट भी ली थी, और जिस वक्त हम एलजी साहब ने जो कमेटी जहाँ भेजी थी, उस कमेटी के अंदर डिविजनल कमिश्नर थे और 2-4 जो बोर्ड मेंबर्स थे। जब हम वहाँ मिले उनसे, हमारा भी एक डेपुटेशन था, 6-7 डेपुटेशन और मिले। हमने उस वक्त इनसे कहा था कि ये आस्था के साथ खिलवाड़ है। किसी भी हिंदू धर्म के रिलीजियस जगह पे कहीं पे भी जो ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होता है, कोई भी धर्म हो। जैसे आप मैं अभी सुन रहा था किसी एक स्पीकर से, वो बोल रहे थे और मैंने देखा भी है, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म के मंदिर को, मस्जिद को, गुरुद्वारे को या चर्च को छेड़ा नहीं जाता है जो कि आस्था के खिलाफ जाता है। आज आप गुरुद्वारे के खिलाफ नहीं कुछ भी कर सकते हैं। आप देखिए दरबार साहब के अंदर एक इंसिडेंट हुआ था, आज तक भुगतान भुगत रही है वो उस वक्त की सरकार। इसी तरीके से अगर आप उम्रा करने चले जाएं, आप पूछिए उस धर्म के लोगों से, या कहीं जब वो वहाँ जाते हैं हज के लिए, तो वहाँ वो 1-1.5 महीना का 40 दिन का होता है, और वो परिक्रमा देते हैं लाखों के लोगों में। उनकी एक छोटी ज़ियारत है, वहाँ परिक्रमा करते हैं, और किस आस्था और किसके साथ, और 1-2 दिन आदमी बिछड़ जाते हैं, लाखों लोग होते हैं। आज उसी तरीके से आज आप देखिए कि हमारे धर्म के अंदर बहुत सी जगहों पे ऐसे खिलवाड़ होते हैं। और मैं आज ये मुबारकबाद दूंगा जो संघर्ष कमेटी बनी है, उसमें प्राणा द्रुड़ के लोग हैं, कटरा के लोग हैं, घोड़े पिट्ठू के लोग हैं। इन्होंने एक स्ट्रगल की, थोड़ी लेट की, मैंने पहले भी कहा। हालांकि हमने उसी दिन विरोध किया था। हमने उससे पहले भी, जिस दिन गडकरी जी ने रोड का कहा था कि रोड बनेगी दिल्ली से कटरा एक्सप्रेस हाईवे और ताराकोट टच करेगी, हमने उस वक्त भी विरोध किया था। और साथ में उन्होंने कहा था कि गंडोला लगेगा, उस वक्त भी हमने कहा था कि ये गलत है और ये गंडोला नहीं लगना चाहिए, आस्था के एक साथ खिलवाड़ है। इसी तरीके से उसके बाद बख्तन बेबख्तन जो लोग भी स्टेटमेंट देते थे मौजूदा सरकार के साथ जुड़े हुए, हम तब भी विरोध करते थे। आज जब इन्होंने स्ट्रगल की 15 दिन पहले, आप सब लोग जानते हैं कि उस वक्त स्ट्रगल की, और उस स्ट्रगल में इनका यही प्रोसेशन था कि हम स्मूथली पीसफुली प्रोसेशन कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ये जो गंडोला है ये आस्था के साथ भी खिलवाड़ है और हमारे कारोबारी दृष्टि से भी खिलाफ है। आस्था के साथ तो है ही है, क्योंकि माँ भगवती की जो ये यात्री करने आता है, वो ये जहाज और गंडोले या इन चक्रों में नहीं आता है, और ना ही ये यात्रा अलो करती है। जैसे मैंने आपको मजहब के हिसाब से हज की बात की, उम्रा की बात की, किस तरीके से वहाँ जाते हैं, या गुरुद्वारे की बात की, इसी तरीके से जो भी यात्री यहाँ पर आता है वो इस भावना से आता है कि माँ के दर्शन करने हैं। हम ये सब जानते हैं कि माँ के दर्शन के लिए जब वो भवन के अंदर जाता है, उसको माता के दर्शन अच्छे ढंग से नहीं होते हैं, लेकिन उसकी आस्था इतनी होती है कि वो बाणगंगा से जब पैदल चलता है तो ये महसूस करता है कि माँ मेरे साथ है। आप किसी भी यात्री को पूछ कर देख लीजिए, जब वो घर से निकलता है। आज मैं देख रहा था रास्ते में जम्मू से कुछ लोग पैदल आ रहे हैं, तो वो एक आस्था के साथ आते हैं। उस आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, हम कहते हैं। इसी तरीके से जो माँ की यात्रा है, ये माँ ने खुद बनाई है, ये हम लोगों ने नहीं बनाई। ये सृष्टि में जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, सृष्टि भी नहीं बनी थी, ये तब की यात्रा, उस वक्त त्रेता युग और द्वापर जिस वक्त आप देखें जब ये यात्रा बनी, उस वक्त भैरव बाबा थे, उस वक्त श्रीधर थे, वो चीज़ें वो थे साथ। और ये यात्रा माँ ने जब गई थी, इसके साथ इनके जो श्राइन बोर्ड है, इनके पास पुस्तकें हैं, इनके पास इतिहास है। उस इतिहास में लिखा हुआ है कि माँ भगवती ने ये बाणगंगा उत्पन्न की थी। माता के चरणों के निशान है चरणपादुका में।
आदकुंवारी में माँ 9 महीने गर्भजून में रही थी। आज ये जो श्राइन बोर्ड जो आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हम श्राइन बोर्ड के खिलाफ भी हैं। मौजूदा सरकार की समझ में नहीं आ रही, जबकि वो सनातन धर्म की प्रचार करती है, जबकि वो हिंदू धर्म का प्रचार करती है। हम उसको उसकी आंखों में डालना चाहते हैं, उनको सुनाना चाहते हैं, उनको कहना चाहते हैं कि आप जब सनातन धर्म की बात करते हैं तो यहाँ सनातन धर्म नहीं है क्या? जब आपने बाम्बोले के इशू के ऊपर जब प्रोटेस्ट किया था, वहाँ कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। यहाँ तो खुद ब खुद ये सारी यात्रा को ख़राब कर रहे हैं, और इससे जो नुकसान होगा आस्था के साथ भी होगा और कारोबारिक दृष्टि से पूरे कस्बे का नुकसान होगा। कटरा में हज़ारों लोग काम करते हैं, पूरे हमारे घोड़े पिट्ठू वाले काम करते हैं, कितने हज़ारों लोग काम करते हैं, लाखों लोग काम करते हैं। ये पूरे अर्थव्यवस्था जो हमारी जम्मू रीजन का नुकसान होगा। और जम्मू रीजन में आज आप देखिए श्रीनगर के अंदर कितनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, कितना पैसा दे रही है मौजूदा सरकार वहाँ टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए। और यहाँ जो यात्री आते हैं पिलग्रिम जो जम्मू रीजन में, मैं कटरा की बात नहीं करूँगा, अर्थव्यवस्था जम्मू में भी फर्क पड़ेगा। कटरा में जो भी सामान आता है वो जम्मू से आता है। मैं आपके द्वारा जम्मू चैम्बर को भी कहूँगा कि आप भी थोड़ा सा इसमें देखिए और इसमें योगदान करिए। मैं बार एसोसिएशन को भी कहूँगा कि आपका भी फ़र्ज़ बनता है। ये लड़ाई खाली कटरा की नहीं है, ये लड़ाई खाली एक पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई खाली एक आदमी की नहीं है, ये लड़ाई जनरली है। हालांकि मुझे अफसोस है, जिस वक्त यहाँ प्रोटेस्ट हुआ था 15 दिसंबर तक ये इन्होंने रोक लगाई डिप्टी कमिश्नर ने, इसी जगह पे इसी चौक में यहाँ पर फैसला हुआ था। बदकिस्मती से उस वक्त एक इंसिडेंट हुआ, क्योंकि जब सैलाब आता है बारंबार जो प्रेसिडेंट थे उसके लेबर के, वो भूपिंदर जी, वो बारंबार सबको कह रहे थे कि हमने स्मूथली करना, और स्मूथली किया उन्होंने। बदकिस्मती से जिस वक्त सीआरपी की गाड़ी आई तो कुछ ऐसा टेरर क्रिएट हुआ कि शायद कोई इनके ऊपर लाठी चार्ज ना हो, कुछ ना हो। उस वक्त ये इंसिडेंट हुआ, हम खुद भी उसमें उन्होंने खुद भी माफ़ी मांगी। हम भी समझते हैं कि वो गलत हुआ था, गलत इस्तेमाल किए थे। लेकिन जिस वक्त यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ फैसला कर लिया, बैठकर लोगों के बीच में बैठ कर लिया, मुझे आज भी उनकी उसकी क्लिप याद है। उन्होंने कहा कि मैं आपका बड़ा भाई हूँ, डीसी ने कहा मैं आपका बड़ा भाई हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। बड़े भाई की बात सुनी, उसका ये मतलब नहीं कि बड़ा भाई या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बेईमानी करे के बाद में उन्होंने एफआईआर लॉन्च कर दी। आज मैं देख रहा था कि जहाँ पर हमारे जितने भी साथी हैं, हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन से मिलने के लिए भी कोई बात चली तो उन्होंने कहा हम तब तक नहीं मिलेंगे जब तक ये सारी चीज़ क्लियर ना हो, जो आदमी रेस्ट हैं वो बरी ना हो, जिनके ऊपर एफआईआर लगी है वो ख़त्म ना हो, उसके बाद आगे। तो इसलिए मैं आपके द्वारा ये कहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन को भी, इस लड़ाई को, ये यात्रा आती है यहाँ पर यात्री